स्वागत है। मेरे सामने मोब बॉय टिक वॉच प्रो एस है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस घड़ी को आईफोन के साथ कैसे पेयर करें। सबसे पहले हमें अपनी घड़ी चालू करनी होगी और आप इसे ऊपर वाले बटन को दबाकर और पकड़े रखकर चालू कर सकते हैं। बटन को तब तक दबाए रखें जब तक स्क्रीन पर टिक वॉच का लोगो न दिख जाए। जैसे ही आपको लोगो दिखे आप बटन छोड़ सकते हैं और घड़ी के पूरी तरह से बूट होने का इंतजार करें। इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो इस बीच हम वह एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं जो दोनों डिवाइस को पेयर करने के लिए ज़रूरी है, और इसका नाम है वेयर ओएस। तो सुनिश्चित करें कि आपके आईफोन में इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ चालू हो। एक बार जब आप यह कर लें तो ऐप स्टोर खोलें। ऐप स्टोर में सर्च आइकन पर टैप करें, फिर सर्च बार पर टैप करें और वेयर ओएस टाइप करें और सर्च पर टैप करें। और ऐप्स की सूची में आपको यह वेयर ओएस बाय गूगल दिखाई देना चाहिए। इस पर टैप करें, फिर इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए गेट बटन पर टैप करें। ठीक है, एक बार जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए तो इसे खोलने के लिए ओपन बटन पर टैप करें और अब आपको ऐप का स्टार्ट पेज दिखाई देना चाहिए। आइए तब तक इंतजार करते हैं जब तक घड़ी पूरी तरह से बूट नहीं हो जाती, क्योंकि हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, घड़ी बूट हो गई है। हम स्क्रीन पर टैप करके भाषाओं की सूची खोल सकते हैं। यहाँ आप इस सूची में स्क्रॉल कर सकते हैं, वह भाषा ढूंढ सकते हैं जिसे आप अपनी घड़ी पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जब आपको वह मिल जाए तो उस पर टैप करके उसे चुन सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करें और आई रेड इट नामक विकल्प को ढूंढें और उस पर टैप करें, और अब घड़ी पेयरिंग मोड में हो जानी चाहिए। ये कुछ इस तरह दिखता है। तो अब हम आईफोन पर आगे बढ़ सकते हैं। हम स्टार्ट सेटअप पर टैप कर सकते हैं, सहमति दें, सक्षम करें, आवश्यक अनुमति दें, और ऐप आसपास के डिवाइस खोजने लगेगा और उसे आपका टिक वॉच प्रो एस मिल जाना चाहिए। उस पर टैप करें ताकि आप उसे चुन सकें। नल जोड़ी पर कंफर्म पर टैप करें। यहीं पर हम अपनी घड़ी को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। मूल रूप से आप कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क चुन सकते हैं। ये उन चीज़ों के लिए उपयोगी है जैसे ऐप्स डाउनलोड करना, अपनी घड़ी को अपडेट करना और ऐसी अन्य चीज़ें। आप इस चरण को छोड़ सकते हैं और अपनी घड़ी को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं वीडियो के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो मुझे पासवर्ड डालने दीजिए, बस कुछ सेकंड दीजिए। ठीक है, हम ज्वाइन पर टैप कर सकते हैं और अगर मैंने पासवर्ड सही डाला है तो ये कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये कह रहा है कि कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ हम अपने आईफोन से, अगर हमारे पास कोई है, तो गूगल अकाउंट अपनी घड़ी में कॉपी कर सकते हैं। और ये तब उपयोगी है जब आप अपनी घड़ी पर गूगल सेवाएं जैसे जीमेल, गूगल प्ले स्टोर, मैसेजेस वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो आप वेयर ओएस अकाउंट के बिना इस्तेमाल करें पर टैप कर सकते हैं और बाद में चाहें तो इसे जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके आईफोन में गूगल अकाउंट है तो आप उसे सूची से आसानी से चुन सकते हैं, और एक बार चुन लेने के बाद आप जारी रखें पर टैप कर सकते हैं और यह अकाउंट कॉपी करना शुरू कर देगा। शायद आपको पासवर्ड दर्ज करना पड़ेगा जो मुझे याद भी नहीं है। हाँ, ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं बस रद्द करें पर टैप कर रहा हूँ और वेयर ओएस अकाउंट के बिना इस्तेमाल करें पर टैप कर रहा हूँ। लेकिन मूल रूप से आपको पुष्टि के लिए पासवर्ड दर्ज करना होगा जो मुझे इस अकाउंट के लिए याद नहीं है, इसलिए मैं अभी के लिए इस चरण को छोड़ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अगला हमारे पास कैलेंडर है। हम जारी रखें पर टैप कर सकते हैं और कैलेंडर के लिए सामान्य अनुमति दे सकते हैं। ये तब उपयोगी है जब आप अपनी घड़ी पर अपने कैलेंडर के इवेंट्स आदि के बारे में पॉपअप देखना चाहते हैं। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो आप अनुमति न दें पर टैप करके इसे अस्वीकार कर सकते हैं। अगर आप वे नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्ण एक्सेस की अनुमति दें पर टैप करें। आगे हम एक नज़र में सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं। ये तब उपयोगी है जब आप आईफोन से नोटिफिकेशन घड़ी पर चाहते हैं। मान लीजिए आईफोन पर व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन मिला तो वह घड़ी पर भी पॉपअप होगा और आप उसे घड़ी पर पढ़ सकते हैं। अगर आप इस फीचर का उपयोग करना चाहते हैं तो जारी रखें और अनुमति दें पर टैप करें। अगर इसकी परवाह नहीं है तो आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं और अक्षम रख सकते हैं। अगला है मूल रूप से अपनी घड़ी से संदेश भेजना। तो अगर आप अपनी घड़ी से जवाब देना चाहते हैं तो आपको कुछ अनुमतियां देनी होंगी। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो आप अनुमति न दें पर टैप करके इसे अस्वीकार कर सकते हैं। यहाँ आप चुन सकते हैं कि किन संपर्कों को आप ऐप के साथ साझा करना चाहते हैं। मैं बस सभी संपर्क साझा करें पर टैप करूंगा, लेकिन आप संपर्क चुनें पर टैप करके विशेष संपर्क भी चुन सकते हैं। फिर हमारे पास है जारी रखें और हम लोकेशन की अनुमति दे सकते हैं। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ फीचर्स जैसे कि मैप पर अपनी चीजों को ट्रैक करना या स्थानीय मौसम जैसी सुविधाएं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको यह अनुमति देनी होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं।
और ये सेटअप को पूरा करना शुरू कर देगा। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो चलिए इंतजार करते हैं जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, जब आप ये पेज देखें तो डन पर टैप करें और आपको ऐप में टिकवॉच प्रो एस दिखना चाहिए। अगर आप अपनी घड़ी पर जाएं तो आपको ट्यूटोरियल दिखाई देगा। आप स्क्रीन पर स्वाइप करके इसे पूरा कर सकते हैं और जब आप ट्यूटोरियल पूरा कर लेंगे तो आप अपनी घड़ी का उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, बटन दबाएं, स्क्रीन पर दबा कर रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, और अब हम अपनी घड़ी को सामान्य रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ हमें एक और पॉपअप मिला है लोकेशन परमिशन के बारे में, क्योंकि मैंने इसे केवल एक बार अनुमति दी थी तो ये बार बार पूछेगा। और एक और परमिशन है नोटिफिकेशन के लिए, और अगर आप नोटिफिकेशन का उपयोग करना चाहते हैं तो ये आवश्यक है। अगर आपको यह पॉपअप दिखाई दे और आपकी नोटिफिकेशन काम नहीं कर रही है तो उन्हें काम करने के लिए यह अनुमति दें। ठीक है, और इसी तरह आप इस घड़ी को आईफोन के साथ पेयर कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।